यार आना तो आपका भी काफी था शरफू अंकल से। तो वो छोड़ दो, इतनी मोटी अकल वाला आदमी है वो, मंदी का पहाड़। हाँ शहनी के पीछे दोस्ती भी खराब की, अपनी शादी भी खराब की। लेकिन आखिर हुआ क्या था? सलमा भाभी दुपट्टा पीको कराने गई थी। पीको? हाँ जी, वहाँ पे वो शास्त्रिक खाते हुए कहीं देख लिया भाई साहब को एक क्लास में के साथ। तो इसमें आपकी क्या गलती है? वो समझा मैं जानबूझकर तुम्हारी माँ को और सलमा भाभी को रिफ्रेशमेंट शॉप पे खुद लेके आया था। कई दफा सफाई देने की कोशिश की है, समझता ही नहीं। दफा करें, हमें क्या जरूरत झाड़ू बनकर सफाइयाँ देने की। दफा मुझे तो बस टेंशन हो रही है अपनी फाइल की। बाबा अगर वो नहीं मिली ना तो लगी लगाए नौकरी भी चली जाएगी हाथ से। वैसे पक्की बात बता रहा हूँ, उस शरफू के बेटे की शक्ल से लग रहा था कि फाइल उसी के पास है। बाबा, आपके पास ऊपर के पोर्शन की चाबी है? हाँ। तो क्या? अच्छा, तुम चोरी करने के लिए आई थे ना यहाँ पर? ये फकीर समझ कर रखा है क्या? फकीर मोहम्मद की औलाद है बेटा, ये कुछ भी कर सकती है। देखे अंकल, अपने मसाले में मुझे ना घसीटे। बिल्कुल ठीक कह रही मेरी हनी। अच्छा बात सुनो, फकीरों की टोली ये मेरे सनी के लाउंज में तुम्हारी हनी क्या करती है रात को? मैं वो हाँ टेरेस की लाइट बंद करने आई थी। क्यों? बिल आ रहा है तुम्हें उसका? हाँ जी, बिल तो आ रहा है। बताए बाबा, इस घर का बिजली का बिल, गैस का बिल सब आधा आधा देना पड़ता है, समझे? क्या कहा? ये गार की तरह मुंह बंद करो तुम दोनों बाप बेटा, और फाइल दो यार मेरी बेटी की। अच्छा, तो यूं कहे ना कि सारे छापे उस फाइल के लिए मारे जा रहे हैं। शर्म कर, घुट्टी दी थी मैंने तुझे, इतना था पैदाइश के बाद निमोनिया की वजह से मरने वाला था, और मैं इस नमूने को उठा के अस्पताल की इमरजेंसी में भाग रहा था। फकीर मोहम्मद एहसान फरामोश, याद कर जब ये तेरी चिड़ी पैदा हुई थी तू गया हुआ था अपनी फुप्पो के पास चनियोट, और अस्पताल से लेके घर तक सारी ख्वारी मैंने काटी थी इसकी। ओह गॉड, एक तो मैं आप दोनों के पुराने खातों से बहुत तंग, और तुम ऐसा करो, ये फाइल इसको फ्रेम करवा के इसका हार बना लो, और नहीं चाहिए मुझे फाइल। ओ जाओ जाओ, और ऐसा करो, जाते हुए ये जो सीढ़ियों पे लाइट लगी हुई ना, इसको बंद करती हुए जाना। दफा। जा चोर कहीं के। मैडम, वाउचर्स ही थे, वो तो बैंक से दोबारा निकल सकते हैं। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि आप यहाँ से जा सकती हैं। तो फिर मैं इनकार समझूं? इतनी सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या? आप जा सकती हैं। मैडम, सीधी बात तो आपको समझ नहीं आ रही। कुछ वाउचर्स ही थे, कौन से एटम बम का फॉर्मूला था जो आप इतनी टची हो रही हैं? मिस हानिया, you're crossing a line। अरे जाए, समझती क्या आपने? आपको कभी आईने में अपनी शक्ल देखी? इतना बड़ा मुंह, उसके ऊपर इतना सारा मेकअप थोप के आती है रोज ऑफिस में। Just shut up। You shut up। अब जब मेरी बॉस नहीं रही तो चिक चिक क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपकी? तुम जाती हो कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? हाँ, जा रही हूँ। मैम, मैंने ज्वाइनिंग दे दी है, ये यहाँ पर आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे प्लीज। अच्छा मैडम, ये तो वही लड़का है जिसके पास मेरी फाइल है वाउचर्स वाली। बताओ कौन है आप? मैम, हू इज शी? Who is she? मैं वो हूँ जिसको तुमने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और फिर हॉस्पिटल में फेंक कर आ गए। याद आया? आई थिंक कोई चोट लग गई आपके दिमाग के ऊपर। मैं तो कई दफा देख रहा हूँ आपको। मिस हानिया, just get out from here। हाँ, जा रही हूँ। अल्लाह करे कि आपकी एकेडमी बंद हो जाए, यहाँ पुलिस का छापा पड़ जाए, आपके स्टूडेंट्स चीटिंग करते हुए पकड़े जाए। इनको क्या हुआ है? Just ignore her। मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि इस पागल लड़की से निजात मिली मुझे। वो मैम, मैं तो बस सीवी देने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे जॉब ही ऑफर कर दी। अरे हीरे की पहचान ना
झोरी कोई होती है। थैंक यू। बैठो ना। जी जी, थैंक यू। वेलकम टू द एकेडमी। वैसे आप पास टाइम में क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस हम टीवी के ड्रामा देखता रहता हूँ।